बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ MCQs ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम देखेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से, जिनमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के हवाले से हम MCQs देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये है कि डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। ये वो असम्बली थी पाकिस्तान की जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दैट इज़ बी ऑप्शन, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के। सेकेंड हमारे पास है पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर डैश ईयर्स, दैट वाज बेसिकली 9 ईयर्स। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और उसके 9 साल बाद यानी 1956 में हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स किया गया था। What document was firstly drafted to give pace to constitution making process? यानी ये कि वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है उसको एक रास्ता मिल गया था कि बेसिकली हमने कौन से डायरेक्शंस को फॉलो कर करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने बता दिया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बाउंड्रीज क्या क्या होंगी और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। Then we have on dash the Constituent Assembly passed the objective resolution। तो 12 मार्च 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया था। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ किया गया था हमारी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए, मतलब उनके लिए एक डायरेक्शन, एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट करने के लिए यूज़ किया गया था। ऑन डैश मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फॉर्मूला इन द असम्बली। बोगरा फार्मूला बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला था जो मोहम्मद अली बोगरा वाज फ्रॉम द बंगाल, उन्होंने ये फार्मूला दिया था ऑन अक्टूबर 1953। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, व्हाट इज द अदर नेम फॉर मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? एक तो उसे बोगरा फार्मूला कहा जाता था, दूसरा जो है वो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, दैट इज ऑप्शन डी, उसका दूसरा नाम ये था। Okay, on dash the first constitution of Pakistan was enforced। मैंने पहले बताया कि आफ्टर 9 years of the independence जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी पाकिस्तान की वो इन्फोर्स की गई थी, दैट वाज इन 1956 और एग्जैक्ट डेट जो है वो 23 मार्च 1956 है। डैश वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 1956 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था तो उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ पाकिस्तान? दैट वाज चौधरी मोहम्मद अली। डैश ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें पाकिस्तान को जो नाम दिया गया था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया था कि दैट मतलब ये जो स्टेट है वो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस करेगी, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी ये होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान को एक ऑफिशियल नेम जो है वो दे दिया गया था, दैट वाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। Dash age was prescribed for president in 1956 constitution, that was 40 years. In respect of religion, what term was set for president and prime minister in the 1956 constitution? तो ये जो हमारे पास कंडीशन सेट की गई थी रिलीजन के बेस पे वो ये थी कि ही मस्ट बी अ मुस्लिम, लेकिन ये जो कंडीशन थी वो एप्लीकेबल थी ओनली ऑन द प्रेसिडेंट। जो पीएम था वो नॉन मुस्लिम हो सकता था इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में बोथ उर्दू एंड बंगाली लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेजेस को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। Who abrogated the 1956 constitution? सिकंदर मिर्ज़ा बेसिकली वाज द पर्सन जिसने एब्रोगेट कर दिया था 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते जो है वो ओपन हो गए थे। ऑन डैश द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड, दैट वाज अक्टूबर 1958। यानी अभी 2 साल ही सिर्फ इन्फोर्स हुए थे उस कॉन्स्टिट्यूशन को, सिकंदर मिर्ज़ा ने इसको एब्रोगेट कर दिया था और मार्शल लॉ जो है वो नाफिज हो गया था मुल्क में। ऑन डैश अयूब खान इम्पोज्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, दैट वाज 8 जून 1962। तो अभी तक हम सफ़र कर चुके हैं
इंडिपेंडेंस के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पास होना, ठीक है, 1948 में, 23 मार्च 1948 में। फिर उसके बाद आफ्टर 9 years ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आना, दैट वाज इन 1956। फिर 1958 में उस अक्टूबर 1958 में उस कॉन्स्टिट्यूशन का एब्रोगेट होना, मार्शल लॉ का नाफिज होना बिकॉज ऑफ सिकंदर मिर्ज़ा। नाउ अयूब खान के दौर में दोबारा से हमारे पास जो है इन 1962 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ गई थी, और ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुई थी ऑन 8 जून 1962। डैश काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था प्रेसिडेंट की एज का सिलेक्ट करना, दैट वाज 40 years। हमारे पास प्रेसिडेंट का रिलीजन सेट करना, दैट ही शुड बी अ मुस्लिम, अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो नहीं हो सकता, लेकिन पीएम जो है वो गैर मुस्लिम हो सकता था अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये थी कि हमारे पास जो जो पाकिस्तान को ऑफिशियल नेम दे दिया गया था, दैट वाज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एक फास्ट रिवीजन में इस वजह से आपको देखने ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो साथ से सेट होते चल जाए, आप इस तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके जब पढ़ेंगे चीज़ों को तो वो आपके जहन में ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेंगे। अब जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था, एक तो ये 8 जून 1962 में आया था, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था दैट ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहा था इनटू द पाकिस्तान, दैट वाज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ अथॉरिटी ज़्यादातर प्रेसिडेंट के पास है, मेजर अथॉरिटीज़। On dash, the constitution of 1962 was abrogated, that was 26th March 1969, okay। so almost 7 years जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन रही थी, पहले वाली कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले में ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा अरसा चली है। Now dash abrogated the 1962 constitution and became CMLA, that was जनरल याहिया खान ने इसको आके एब्रोगेट कर दिया था। On dash, Mr. Zulfikar Ali Bhutto launched a new constitution in the country। अब हम थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आ चुके हैं जो कि लॉन्च हुआ था इन 14th अगस्त 1973। दिस इज़ द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन और ये अभी तक पाकिस्तान में इन्फोर्स्ड है with some amendments।